है। हेलो फ्रेंड, तो आज पार्ट 1 का ऐतिहासिक स्रोत हम लोग देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, बीते हुए युगों से, क्या है दोस्तों, बीते हुए युगों से प्रश्न है हम लोग का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं से संबंधित जानकारी देने वाला स्रोत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का है, तो अगला प्रश्न हम लोग नंबर 2। तो अगला प्रश्न हम लोग का है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है। साहित्य स्रोत से तुलना में पुरातत्व स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ये कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आप लोग बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ से अंग नहीं माना जाता है? क्या अंग नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण का। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है विश्व में अलभ्य है, यानी अलभ है। तो इसका नहीं है, मतलब इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा महाभारत। ठीक है, डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनों का, या बौद्धों का, या सिखों, या हिंदुओं का। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बौद्धों का। देखिए दोस्तों, SSC 2002 आरबी इसका रिपीट किया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है, जो पूछते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जातक किस ग्रंथ का है? जातक किसका ग्रंथ है? ठीक है, जातक किसका ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध का है। ठीक है, बौद्ध का 2003 में इसका रिपीट और पूछते रहता है क्वेश्चन सब है दोस्तों। ये देखिए, मिलित के प्रश्न, राजा मिलित के किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में है? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागासेन। ठीक है, इसका क्या होगा? नागासेन हो जाएगा। इसका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तुलना में मेवाली प्रिंस का राजा, देखिए दोस्तों, मेवाली प्रिंस का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, देखिए प्रिंस की जा सकती है। ठीक है, प्रिंस की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटली और शास्त्री। क्या उसका राइट आंसर? कटली और शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग दोस्त कि कटली का शास्त्री किस पहलू के प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ पर हो जाएगा। ठीक, राजनीतिक नीतियाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कलन की पुस्तक का नाम क्या है? कलन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलन के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी हो जाएगा। ठीक है, राजतरंगिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टधाई इसका लिखी गई है पी पन्नीन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या होगा? महाभास के रचनाकार कौन है? महाभास के रचना कौन है? तो इसका पतंजलि है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या होगा? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक नायक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट अग्निमित्र हो जाएगा। ठीक, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
अगला प्रश्न है हर्ष सीरीज किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष सीरीज किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिलहन है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। क्या है? चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रसो। ठीक है, रसो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर निकोलस, एनिक्रिटिस, एरिस्टबुलस या हेरोडोटस। तो हेरोडोटस नहीं था। ठीक है, तो हेरोडोटस डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किसी विदेशी यात्री भारत में द्वारा सबसे पहले आए थे? ठीक है, पहले दौरा किया था। ठीक, अगला प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मेगास्थ किस पुस्तक का नाम है? तो इंडिका का इस पुस्तक का नाम है। राइट आंसर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जियोग्राफिया का रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रॉबरो ने की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्लिनी की पुस्तक का नाम है। प्लिनी का पुस्तक का नाम है बी, नेचुरल हिस्टोरिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न पेरिप्लस ऑफ एड्रियन सी की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, मेगास्थनीज ने या स्ट्रैबो ने या अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फान कहाँ का निवासी था? फान कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन का निवासी था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फान किसके शासनकाल में भारत आया था? आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फान किसके आए हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फान या इत्सिंग या मेगास्थनीज या फान। इसका राइट आंसर हो जाएगा फान। ठीक, सॉरी यहाँ हेनसोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हेनसोंग हो जाएगा, हेनसोंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9वीं सदी में भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहामा कहकर संबोधित किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल। ठीक है, देखिए पाल प्रतिहार राष्ट्र को, इसका आंसर पाल ही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अल-बर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका राइट आंसर बताइए आपका मोहम्मद गजनवी, बलवान या अकबर, मोहम्मद इब्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गजनवी। इबुता यात्री इबुता कहाँ से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को से आया था, मोरक्को से। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका यात्री इबुता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर का सी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं भारत के सुल्तान के मिर्जा शाहरुख राजदूत अब्दुर्रज़ाक 1443 ईस्वी में किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर यात्रा की है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय, देवराय वन, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय। ठीक है, इसका राइट कृष्ण देवराय हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कब हुई थी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1861 में ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
इसका राइट आंसर दयाराम साहनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है? आप लोग नहीं जानते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चाहे जानते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1921 में, ठीक है दोस्तों। पहले से मालूम था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए ताकि मुझे इसी तरह का वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू।